पैगाम रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के सेगमेंट में हम एक ऐसे वेलफेयर प्रोजेक्ट के बारे में आपके साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिससे आप और हम वैसे तो बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन मजीद इस नेक अमल में और कितने लोग हर गुजरते लम्हे के साथ खुद को जोड़ रहे हैं उस पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। इंडस हॉस्पिटल वेल्थ नेटवर्क ने 2007 से कराची से अपने सफ़र का आगाज़ किया और फिर हमने देखा कि पंजाब में 2014 से इंडस हॉस्पिटल वेल्थ नेटवर्क काम कर रहा है। अब इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क पाकिस्तान में पिछले 16 साल से, जबकि पंजाब में पिछले 10 साल से हेल्थ के शोबे में काम करता हमें दिखाई दे रहा है। लिहाजा पंजाब में 2000 में रहीम खान की करीबी इलाके भोंग से शुरू होने वाले इंडस हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क के सफ़र ने अपने 10 साल मुकम्मल कर लिए हैं और लाहौर में जुबली टाउन में इंडस हॉस्पिटल का 600 बेड्स का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो कि 2021 से 100 बेड्स के साथ ऑपरेशनल हो चुके हैं। जबकि इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अगले चंद माह में मजीद 300 बेड्स ऑपरेशनल हो जाएंगे और साल 2025 तक 600 बेड्स मुकम्मल ऑपरेशनल हो चुके होंगे। इंडस हॉस्पिटल का एक और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो कि कराची में मौजूद है, जो कि 1500 बेड्स पर मुश्तमिल है। इंडस के मुल्क भर में 10 अस्पताल मौजूद हैं और इसके अलावा थर से गिलगित तक मुल्क भर में 38 प्राइमरी क्लिनिक्स हैं और 4 रीजनल ब्लड सेंटर्स भी मौजूद हैं। इंडस अस्पताल के ज़ेर इंतज़ाम 3 फिजिकल रिहैब सेंटर भी काम कर रहे हैं। इंडस नेटवर्क के ज़ेर तमाम 2800 मलेरिया सेंटर्स बलूचिस्तान और KPK में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान भर में बोर्ड क्लिनिक्स और कंटेनर क्लिनिक्स के ज़रिए इंडस अस्पताल और हेल्थ नेटवर्क लोगों तक बुनियादी सेहत की सहूलियात भी फराहम कर रहा है। इंडस हेल्थ नेटवर्क पाकिस्तान के 54 अजला में अपने 10,000 से ज़्यादा मुलाजमीन के ज़रिए अवामुन्नास की खिदमत में मसरूफ़ हमें दिखाई दे रहा है और इसके ज़रिए सालाना 60 लाख मरीज़ बिला मुआवजा और बिला तफरीक मुफ्त और मयारी इलाज से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इंडस अस्पताल और हेल्थ नेटवर्क का सालाना बजट बराए साल 23-24 कुल 57 अरब रुपया है, जो कि अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क आप सबकी पाकिस्तानियों की मदद से जमा किए जाते हैं और फिर इन तमाम लोगों पर अखराजात को खर्च किया जाता है जो कि अहलियत नहीं रख सकते हैं कि अगर वो बीमार हो गए हैं, उनके घर का कोई फ़र्द बीमार हो गया है तो वो उसका इलाज नहीं करवा सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमें ज्वाइन करें डॉक्टर तस्मान इब्न रसा साहब, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात। साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, ये सोच कैसे आई, कैसे इस प्रोजेक्ट को शुरू किया आपने? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ये जी 2007 में जिस तरह कि आपने कहा, ये कराची से कुरंगी के इलाके से शुरू हुआ था। इसका आइडिया डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान साहब हमारे हैं जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं इंडस के, उनके जहन में था कि जी मैं जो हमारे मुल्क की जो आवाम है उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाए। जी ठीक है। लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लोग जिस तरह कि आपको पता है कि अगर कोई खुदा न खास्ता बीमार हो जाए तो कई दफ़ा लोगों की सारी घर बार बिक जाते हैं। जी सारा बिक जाता है। तो बारी साहब का यही ख्याल था कि जी हम ऐसा एक फैसिलिटी बनाएं जिसमें लोगों को मियारी सहूलियात बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी का ये आपके सामने कल्मिनेशन है कि जी अब इस वक्त हम कराची से लेके गिलगित तक वी आर प्रेजेंट इन ऑल 4 प्रोविंसेस और जैसे आपने कहा कि ऑल मोर देन 50 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। और हम तीनों लेवल की जो हेल्थ केयर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तीनों लेवल की हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, पंजाब में इंडस हॉस्पिटल को काम करते हुए तकरीबन 10 साल तो हो चुके हैं, लेकिन पंजाब के किन किन इलाकों में आपका जो ये हॉस्पिटल है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? दूसरा ये भी स्पेशली जुबली टाउन की हमारे पास रिसर्च है कि लाहौर में आपका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वहाँ कौन कौन से फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं लोगों के लिए? ये इस वक्त जो आपने पहले सवाल किया जी कि पंजाब में इस वक्त भोंग, बावलपुर, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लाहौर और इसके अलावा मुख्तलिफ अजला में हमारे प्राइमरी केयर सेंटर्स हैं। और हमारा राजनपुर जो है उसमें इंडस रिवर पर साउथ पंजाब में उधर बोट क्लिनिक भी चलता है। जो लोग शहर या आबादी में नहीं आ सकते या उनके पास इवन रोड नेटवर्क्स नहीं है, उनको हम खुद जाके वहाँ बोट के ज़रिए उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा जुबली टाउन में जी 600 बेड का जो हॉस्पिटल बन रहा है अभी, इसमें जैसे कि आपने कहा फर्स्ट फेज़ में 100 बेड्स अभी एक्टिव है जी। इसमें हम बेसिक जो बुनियादी जो हैं सर्विसेज जिसमें जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन,
गायनी ऑब्स, पीडियाट्रिक्स और हम ऑर्थोपीडिक्स, ये अभी इस वक्त सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा 300 बेड और हम ऐड करने जा रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह। ये जून जुलाई से 400 बेड पर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जाएंगे। सो उसमें फिर हम स्पेशलिटीज़ की तरफ जाएंगे, जिस तरह कार्डियोलॉजी है, कार्डियक सर्जरी है और ENT, आई और इस तरह की मज़ीद जो स्पेशलिटीज़ हैं उनकी तरफ फिर हम जाएंगे जी इंशाल्लाह। लेकिन अभी एक और चीज़, जब हमारे पास जब डिटेल आई तो हम देख रहे हैं कि कोई कैश काउंटर नहीं है, कोई पर्ची नहीं है, कोई रसीद नहीं है, कोई पैसे नहीं है। इसको किस तरह से मैनेज करते हैं फिर? जी आप लोगों की मदद से, अल्लाह की हमारे साथ मदद है। हम जब मैं पहली दफ़ा इसमें इंडस के साथ मेरा ताल्लुक़ जो है था 2014 में ही हुआ था। ठीक है। तो मुझे बारी साहब ने ये एक बात समझाई थी कि ये अल्लाह के लिए हम बना रहे हैं और अल्लाह के लिए है और अल्लाह ही इसको चलाएगा और अल्लाह ही चला रहा है जी इसको। बिल्कुल। और आप जैसे जो मुखय्यर हजरात हैं पाकिस्तान में हो गए, बाहर हो गए, ये हमें जो इनकी सपोर्ट है इसके साथ हम चलते हैं। गवर्नमेंट भी हमें काफ़ी करती है, ऑल्दो जुबली टाउन में तो हमारा गवर्नमेंट के साथ नहीं है कोई भी, ठीक है, लेकिन और जगहों पर गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। और बट जनरली ये लोगों का प्यार है, भरोसा है जो हमें यहाँ तक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी सी चाहती हूँ कि आप इस पे हमारी रहनुमाई भी करें, क्योंकि अमूमन गवर्नमेंट के बारे में लोगों का रुझान ये होता है कि गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट नहीं करती, लेकिन इंडस को गवर्नमेंट का फैसिलिटेट करने का तरीका क्या है? दूसरा ये कि 57 अरब का सालाना बजट, कभी ऐसा महसूस हुआ किसी साल के हाँ इस बार ज़रा जो बजट है वो उसको इकट्ठा करने में थोड़ी सी दुश्वारी पेश आ रही है? हमेशा ये इट्स चैलेंज, हमेशा चैलेंज तो होता है जितना भी हो। लेकिन जो हमने देखा है कि अल्लाह ताला वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, ठीक है ना जी। मैं हमेशा इसको कहता हूँ एक मौजज़ाना जर्नी है। मैं तो हर रोज़ कोई ना कोई मौजज़ा देखता हूँ, उधर किसी के इलाज के सिलसिले में, किसी की सपोर्ट के सिलसिले में। और जी कभी कभार हमें भी दिक्कत भी होती है, प्रॉब्लम्स भी फेस होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता खुद ही निकाल देता है। कभी ऐसे नहीं हुआ कि हमारा काम रुक गया हो, ठीक है, स्लो ज़रूर हो जाता है, कई दफ़ा हमें भी सोचना पड़ता है, लेकिन रुका कभी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खुद ही रास्ते निकालता है। हुकूमती सतह पर फैसिलिटेशन? जी हुकूमती सतह पर जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हम गवर्नमेंट के साथ करते हैं, सिंध में भी, इधर पंजाब में भी। और हमें तो हमेशा हुकूमत ने बहुत सपोर्ट किया, कभी भी हमें उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम या इशू नहीं आई, बल्कि आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करते हैं मुझे। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह कराची में 2007 से इंडस अस्पताल काम कर रहा है, तो वहाँ पर कौन कौन सी बीमारियों का इलाज हो रहा है? वहाँ तकरीबन जी अब सारी बीमारियों का हो रहा है जी, बेसिक से लेके हाईली स्पेशलाइज्ड, इवन ऑन्कोलॉजी, कैंसर वगैरह का भी इलाज हो रहा है, ठीक है, जिसमें प्राइमरली बच्चों का जो कैंसर है उस पर बहुत फोकस है। फिर कार्डियोलॉजी और बाकी जो दीगर जी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, सारे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, उधर सारी सर्विसेज चल रही हैं जी। और इंशाल्लाह हमारे भी जब ये 400 बेड पर आएगा तो लाहौर में भी ये सारी सर्विसेज होंगी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि खुद आप पेशे से भी डॉक्टर हैं, सिर्फ ये है कि बजटिंग या मैनेजमेंट के मामलात ही नहीं, जब आप देख रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मदद हो रही है पाकिस्तान में, आप क्या देख रहे हैं कि किस बीमारी के जो मरीज हैं वो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में आते हैं, ज़्यादातर रजिस्टर्ड हो रहे हैं? किन बीमारियों को आप फैलता हुआ देख रहे हैं, बढ़ता हुआ? वैसे तो जी सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, लेकिन जो बड़ी अलार्मिंगली इस वक्त नंबर्स जिसके बढ़ रहे हैं वो एक तो डायबिटीज़ के हैं और हार्ट कंडीशंस की, जो ये रिसेंट ईयर्स में हमारे मुल्क ने सबको बाकी भी मुल्कों को ओवरटेक करना शुरू कर दिया, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। और डायबिटीज़ का तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं जी, और इंशाल्लाह इस साल हम कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्विसेज भी शुरू करेंगे जी इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्मान इब्न रसा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और गुफ्तगू नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा की है कि किस तरह से जो इंडस हेल्थ नेटवर्क है वो किस तरह से काम कर रहा है, उसका आगाज़ कैसे हुआ है और आज वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं कि इतने सारे लोग हैं जो कि हज़ारों लाखों की तादाद में हैं जो कि यहाँ पर मुफ्त इलाज से मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा देखते रहिए पैगाम मेरे मत।